झारखंड की सियासत में तस्वीरें अक्सर बोलती है, लेकिन आज जो तस्वीर रांची के मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सामने आई है, वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक पावर शिफ्ट का ऐलान है। गिरिडीह नगर निगम, जिसे भाजपा का अवैध किला कहा जाता था, जहां कमल की जड़ें पाताल तक गहरी मानी जाती थी, वहां परमिला मेहरा ने न सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि 14,599 वोटों के अंतर से विपक्ष के गुरूर को धूल चटा दी है। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा उस मिठाई की हो रही है जो कल्पना सोरेन ने खुद अपने हाथों से परमिला मेहरा को खिलाई है। क्या यह सिर्फ एक बधाई थी या फिर 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज करेंगे गिरिडीह के इस सियासी भूचाल का धागा दर धागा विश्लेषण। जोहार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। इस जीत की पटकथा रांची में नहीं बल्कि गिरिडीह की तंग गलियों में लिखी गई थी और इसके लेखक थे कैबिनेट मंत्री सुदीप कुमार सोनू। विश्लेषक उन्हें सियासी चाणक्य क्यों कह रहे हैं, समझिए इस बात को। पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी विषाद को बिछाया कैबिनेट मंत्री सुदीप कुमार सोनू। गिरिडीह नगर निगम के इस रन में सुदीप कुमार सोनू ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद भाजपा ने सपने में भी नहीं की थी। उन्होंने जाति और क्षेत्र के पुराने ढर्रे को तोड़कर महिला सशक्तिकरण और सीधे जनसंपर्क का ऐसा जाल बुना कि भाजपा का पारंपरिक वोटर भी भ्रमित हो गया। परमिला मेहरा को आगे करना सुदीप कुमार सोनू का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक छोटे कार्यकर्ता को महापौर की कुर्सी तक पहुंचाया जाता है। यह जीत सुदीप कुमार सोनू के उस बढ़ते कद का सबूत है जो अब उन्हें झारखंड की राजनीति का असली किंग मेकर साबित कर रहा है। गिरिडीह शहर पारंपरिक रूप से भाजपा का कोर इलाका रहा है। यहां सेंध मारना लोहे के चने चबाने जैसा था। सुदीप कुमार ने यहां माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया। उन्होंने जातिगत समीकरणों को विकास के नैरेटिव से जोड़ा और परमिला मेहरा जैसी जमीनी महिला नेत्री को आगे कर दिया। सुदीप सोनू जानते थे कि अगर गिरिडीह नगर निगम जीत लिया तो यह सिर्फ एक मेयर की जीत नहीं होगी बल्कि विपक्षी खेमे के मनोबल पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। उन्होंने रणनीति ऐसी बुनी कि विपक्ष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब आइए इस विजुअल का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, लेकिन महफिल लूट ली कल्पना मुर्मू सोरेन ने। जब कल्पना सोरेन ने खुद आगे बढ़कर परमिला मेहरा को मिठाई खिलाई तो यह संदेश सीधा और साफ था कि झामुमो अब वुमेन लीडरशिप को फ्रंट फुट पर खेल रहा है। कल्पना सोरेन खुद गांडे की विधायक है और गिरिडीह जिला उनकी राजनीतिक कर्मभूमि बन चुके हैं। परमिला मेहरा जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, उन्हें कल्पना सोरेन का यह व्यक्तिगत स्नेह मिलना बताता है कि झामुमो के भीतर एक नई सिस्टरहुड पावर जन्म ले चुकी है। यह तस्वीर भाजपा के महिला वोट बैंक में सेंधमारी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। एक बात और जोड़ दें तो यह सिस्टरहुड पावर पर गहरा मोहर लगा देती है। ठीक आपको याद होगा 5 फरवरी 2026 का बृहस्पतिवार दिन, जब नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार के नेतृत्व में कोडरमा की पावर लेडी शालिनी गुप्ता ने झामुमो का दामन थाम ली थी। क्योंकि शालिनी गुप्ता आप सब हैं शालिनी गुप्ता। अब यहां से भी समझ सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री सुदीप कुमार का चाणक्य। जानकार कहते हैं कि कल्पना सोरेन अब परमिला मेहरा जैसी जमीन से जुड़ी नेत्रियों की एक ऐसी आर्मी तैयार कर रही है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के महिला वोट बैंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी।
ये मिठाई सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थी, ये जीत के उस जहर की काट थी जो विपक्ष ने झामुमो के खिलाफ बोया था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 14,599 मतों का फासला ये कोई मामूली अंतर नहीं है। गिरिडीह जैसे शहर में भाजपा की पकड़ पत्थर की लकीर मानी जाती थी। वहां परमिला मेहरा ने 38,091 वोट हासिल कर एक नया इतिहास लिख दिया। भाजपा का ये हार नहीं, ये पॉलिटिकल क्लीन स्वीप है। गिरिडीह के शहरी इलाकों में भाजपा का पिछड़ना ये संकेत देता है कि अब शहरी मतदाता भी हेमंत सोरेन की जनहितैषी नीतियों और सुदीप कुमार के विकास मॉडल पर मुहर लगा रहा है। परमिला मेहरा ने न केवल अपने आधार वोट बचाए, बल्कि विपक्षी खेमे में साइलेंट वोटर्स को भी अपनी तरफ खींच लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है, यह जीत गठबंधन की नीतियों पर जनता की मुहर है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद परमिला मेहरा ने साफ कहा है कि यह जीत सुदीप कुमार सोनू के मार्गदर्शन और सीएम हेमंत सोरेन के आशीर्वाद की है। परमिला मेहरा ने सीएम हाउस से निकलते ही संकल्प लिया है कि अब गिरिडीह नगर निगम में भ्रष्टाचार का अंत होगा और विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भाजपा इस हार से उबर पाएगी? या सुदीप कुमार सोनू, कल्पना सोरेन की ये जोड़ी गिरिडीह के बाद अब पूरे झारखंड में भाजपा का सफाया कर देगी? तस्वीरें गवाह है, आशीर्वाद मिल चुका है, मिठाई खिलाई जा चुकी है और अब बारी है काम की। क्या परमिला मेहरा गिरिडीह की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल झामुमो इस जीत के जश्न में डूबा है और विपक्ष आत्ममंथन करने को मजबूर है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुदीप कुमार सोनू की रणनीति भाजपा के लिए आने वाले समय में और बड़ी मुसीबत बनेगी? और कल्पना सोरेन का यह अंदाज आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि परमिला मेहरा की यह जीत झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसा ही बेबाक और खतरनाक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जोहार, मैं पंकज। जय झारखंड।